नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, दूसरों के लिए छोड़िए, अपने लिए लड़ना सीखिए। यानी हमेशा व्यक्ति जो है वो दूसरों के लिए लड़ता है। दूसरों के लिए लड़ना अच्छी बात है, दूसरों के लिए एक्शन लेना बहुत अच्छी बात है। आप दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप अपने लिए एक्शन ना लें, ये तो बहुत बड़ी गलत बात हो गई ना। और विशेषकर ये बात मैं जो कह रही हूँ वो विशेषकर लड़कियों के लिए कह रही हूँ, महिलाओं के लिए कह रही हूँ, जो कि दूसरों के लिए तो बहुत सारे एक्शन लेती हैं। उनको बहुत ज़्यादा चिंता होती है अपने पुत्र की, अपने पति की, अपने परिवार की, अपने पिता की, अपने भाई की, अपने रिश्तेदारों की, अपने और लोगों की, नियर डियर जितने भी हैं उन सब की उनको चिंता है। लेकिन उनकी खुद की चिंता उनको बिल्कुल भी नहीं होती। खुद की चिंता की के लिए ना तो उनके माता पिता उनके का ध्यान रखते। पहली बात, पहले ही लड़की के होने पर और तो और खुद माँ ही रोने लगती है। मुझे समझ नहीं आता, जो माँ खुद लड़की है वो माँ जो है लड़की के होने पर रोने लगती है। अजीब तमाशा है कि भाई आप खुद बेटी हैं और आपके घर में एक बेटी आई और आप रोना चालू कर दिए। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। और दूसरी बात, माता पिता भी रो रहे हैं कि बेटी आ गई, फिर आपके लिए वो इतना कोई लेना एक्शन लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है ये पराया धन है, ये दूसरे के घर जाएगी, हम इसके लिए इतनी चिंता क्यों करें, वो नहीं सोचते। उसके बाद जब ससुराल चले जाते हो, ससुराल में जाने के बाद सास ससुर अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं, पति अपने लिए सोच रहा है, यदि संतान हो गई तो वो अपने लिए सोच रही है। और जितने रिश्तेदार हैं वो भी कहते हैं कि पति के लिए सोचो, परिवार के लिए सोचो, सास ससुर के लिए सोचो, देवर के लिए सोचो, जेठ के लिए सोचो, इसके लिए सोचो, उसके लिए सोचो, सारी दुनिया के लिए सोचो, अपने लिए मत सोचो। यानी एक तरीके से यही कहा जा रहा है ना कि आप अपने लिए कुछ भी मत सोचिए, सारी चीज़ें बंद करके रख दीजिए। और ये होता भी है कि लड़कियां क्या करती हैं, वो अपनी एजुकेशन की जो जितनी एजुकेशन लेती हैं वो पहले तो उनको इतनी समझ ही नहीं होती। जब मैं तो दूर कहीं नहीं जाती, मैं खुद अपने आप को देखती हूँ, मैं और सारी चीज़ों में थी लेकिन इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि पैसे अपने पास रखना चाहिए, जोड़ना चाहिए, ध्यान मैं उस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, क्योंकि ये ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि पैसे की ज़रूरत तो हर व्यक्ति को होती है और व्यक्ति को खुद से अपने लिए पैसे तो रखना सबसे अनिवार्य चीज़ है। लेकिन व्यक्ति नहीं सोचता, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती है। ना तो अपने जॉब को हल्के में लेना चाहिए। भाई आपका जॉब मिल गया, आपको समय से मिल गई कोई चीज़, आपको उसके लिए लड़ना है, उसके लिए काम करना है, आगे बढ़ना है, ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क पड़ता है। और ये बात जब समझ में आती है तो तब बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल गई होती हैं। तब तक दूसरा एक युग शुरू हो चुका होता है। एक बच्चे इस दौर में आ चुके होते हैं कि बच्चे अपने लिए एक्शन ले रहे होते हैं। पति तो आगे निकल ही चुके होते हैं। निश्चित रूप से आपने जितनी कोशिश की, परिवार ने जितनी कोशिश की, उनका तो होना ही है, उनका तो। लेकिन आपने अपने लिए कोई कोशिश नहीं की, लेकिन आपको पीछे तो आना ही है। लेकिन कुछ महिलाएं तो उससे भी ज़्यादा महान है। वो महानता क्या है, यानी उनको पूरी ज़िंदगी ये बात नज़र नहीं आती कि पुरुष क्या कर रहे हैं, पुरुषों ने क्या किया, वो उनकी उस पर नज़र ही नहीं है। वो चाहे जितना गलत करें, वो कहती हैं ये इनका हक है। वो खुद ही कहती हैं कि ये तो इन्हीं का हक है। यदि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लोग तो ऐसे करते हैं। यानी उनको गलती करने का हक है, ये खुद महिलाएं कहती हैं। दूसरे पुरुष तो बाद में कहेंगे, पहले तो महिलाएं कह ये बात उनके हक में कह देती हैं। और महिलाओं को कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। यानी सब कुछ उनके पति के लिए, परिवार के लिए ही सोचना चाहिए। और जिस दिन शादी हो जाए उस दिन मायके के लिए भी नहीं सोचना चाहिए और किसी के लिए नहीं सोचना चाहिए। और खुद महिला भी यही मानती है कि मुझे परिवार से मेरा कोई हक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और जब वो इसी रिश्ते के को ना रखने के कारण जब उसको परेशानी होती है, तो वो परिवार तो पहले भी उसको अपना नहीं मानता था, अब उसने भी छोड़ दिया तो अब वो बिल्कुल ही उसको अपना नहीं मानता। अब कितनी ख़राब स्थिति में जा कर के खुद को खड़ा कर लिया, मतलब अपनी ही गलतियों के कारण अपने आप को पीछे लेकर के आई एक महिला। ये कितनी गलत बात है। देखिए, पुरुष समाज में हम जब कहते हैं ना दूसरों के लिए एक्शन लो,
पुरुषों के बारे में मैं ये नहीं कह सकती कि वो कभी दूसरों के लिए एक्शन लेते हैं, नहीं, दूसरों के लिए तो भी लेते हैं बाद में, अपने बाद में, अपने बाद में, पहले वो अपने लिए सोचते हैं। और बहुत सारे पुरुषों ने भी महिलाओं को जगाने की कोशिश की। महिलाएं तो नहीं आई हैं सामने, महिलाएं जगाती नहीं हैं महिलाओं को, लेकिन पुरुष ज़रूर सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि अपने लिए एक्शन लेना सीखो। लेकिन महिलाएं इस बात को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है इससे हमारा परिवार टूट जाएगा, इससे हमारा समाज हमारी अवहेलना करेगा। और होता भी है, अवहेलना भी होती है। बहुत सारी लड़कियों को और बहुत सारी सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है, बहुत तरीके से गुजरना पड़ा है, वो सब हम समाज में देखते हैं। लेकिन जो आप नहीं एक्शन लिया उसके बाद क्या हो गया? क्या ये सारी परिस्थितियाँ बदल गई? क्या सारे समाज में समाज में बदलाव जितना भी हम देख रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के कारण से जिन्होंने अपने आप को हट मिटा कर के और तुमको आज ये कामयाबी दी है। आज जितनी भी सारी चुनौतियों का सामना करके जो लोग आगे बढ़े हैं, उन्हीं की वजह से आज आप इतने आगे खड़े हैं। और अब भी आप नहीं समझना चाहते, अब भी आप अपने लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो ये बहुत गलत बात होती है कि आप अपने लिए बिल्कुल सोच ही नहीं रहे, बिल्कुल भूल गए अपना कैरियर, अपनी सारी चीज़ें एक तरफ रख दी। कोई बात नहीं है, कोई हम तो बाद में कर लेंगे, ये बात कभी लौटती नहीं, बात कभी नहीं लौटेगी। एक उम्र निकल जाएगी, उस उम्र के बाद आप चाहें कि आपकी एजुकेशन बराबर हो जाए तो नहीं हो सकती। 8-10 साल आप जब छोड़ देते किसी चीज़ को, अब आप एजुकेशन को दोबारा लेने बैठे तो वो एजुकेशन उस तरीके से आप अपडेट नहीं कर पाते। यदि या तो आप पहला कर लीजिए या फिर आने वाली नई चीज़ों के साथ में जुड़ जाइए। अब दोनों को एक साथ कैसे लेके चलेंगे? नहीं कर सकते। फैमिली भी संभालनी है, बच्चे भी संभालने हैं और चीज़ें भी देखनी हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती। इसलिए समय पर जागिए और समय पर चलिए। अपनी हर चीज़ को दूसरों के लिए करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि दूसरों के लिए मत करो, करना चाहिए, पुरुष भी करते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं करते। नहीं करते होते तो परिवार कैसे चल रहा है? ये ज़्यादातर पुरुषों की वजह से चल रहा है ना। लेकिन पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ के लिए बिल्कुल दिमाग में उनके रहती है कि हमें कुछ भी हो, जॉब करनी है और पैसा कमाना है। 2 चीज़, मतलब किसी भी तरीके से हमको अर्निंग करनी है। ये बात एक पुरुष के, चाहे वो छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का है, उसके दिमाग में ये बात है। जबकि महिलाओं के दिमाग में ये बात तो 0% भी नहीं है कि हमें कुछ अर्निंग करनी है। और अर्निंग हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? 2-3 हज़ार हो गई, 4 हज़ार हो गई, कोई बात नहीं है, कुछ तो कमा ही रहे हैं। अब कुछ का मतलब नहीं है। जब आप सक्षम हैं, ऐसा नहीं है कि आप योग्य नहीं हैं, आप योग्य हैं, हर तरीके से योग्य हैं। फिर क्यों अक्षम होने की बात करती हैं? फिर क्यों दूसरों से समझौता कर लेती हैं, जबकि आपके अंदर कोई कमी ही नहीं है? हम उन लोगों की तो फिर हम कह देंगे चलिए, जो किसी और चीज़ में कम भी है, कुछ महिलाएं कुछ बहुत सारी चीज़ों में कम है, लेकिन कुछ महिलाएं तो हर चीज़ में, मैं ये कहूँगी कि वो किसी भी चीज़ में कम है ही नहीं। कोई भी फील्ड में उनसे यदि हम कहें कि वो कम है तो नहीं, चाहे वो इंटरनेट का मामला हो या फिर और कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में कम नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को पीछे रख देती है। मैं और दूर नहीं जाती, मेरी बिटिया ने एक एग्ज़ाम की तैयारी की, उसने वही गलती की जो मैंने अपने जीवन में की थी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, और अप्लाई के बाद पहली बार पिता ने फाड़ दिया फॉर्म, दूसरी बार पति ने फटवा दिया और फिर छोड़ दिया उस चीज़ को। वही गलती उसने भी करी कि उसने इतने सारी वो ले कर के आई सब कुछ, लेकिन उसके लिए तैयारी एक दिन भी 1 घंटे भी नहीं स्टडी की। ये क्या समझदारी का काम है कि आप जानते हैं, सब कुछ सही जानते हैं, सही रास्ता है, आप योग्य भी हैं, लेकिन नहीं करना है। तो ये मूर्खता है, ये समझदारी नहीं है, आपका ये त्याग नहीं है। इसको कोई बलिदान नहीं मानेगा बाद में कि आपने बहुत बड़ा परिवार के लिए बलिदान कर दिया। ये कोई बलिदान नहीं है। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। पर खड़े तो आप हैं, लेकिन खड़े से मतलब बेहतर ज़िंदगी जीना अच्छा है ना। समय पर आप खड़े हो गए, इसके आगे जाइए ना कि हम वहीं खड़े रहेंगे। आप वहीं खड़े होकर के और समस्याओं का सामना करते रहिए, बिना किसी बात के उलझते रहिए लोगों से, ये
मेरी समझ में नहीं आता कि ये, और ये कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई कोई भी किसी भी तरीके से आप समाज का अहित नहीं कर रहे हैं। यदि आप आगे जाएंगी तो आप अपने परिवार को आगे लेके जा रही हैं, आर्थिक रूप से आगे लेके जा रही हैं, सामाजिक रूप से लेके जा रही हैं, शैक्षिक रूप से आगे लेके जा रही हैं। आप कहाँ के समाज अपने परिवार का नुकसान कर रही हैं? परिवार वाले नहीं समझ रहे। उसका कारण ये कि वो लोग अभी तक उस मेंटेलिटी में गए ही नहीं है जिस मेंटेलिटी में आप चले गए। आप वहाँ जा कर के भी वापस लौटना चाहते हैं, आप वहाँ जा कर के भी नहीं समझना चाहते कि हम आगे निकल चुके हैं, अब हमें पीछे नहीं लौटना। पीछे नहीं लौटना, किसी भी तरीके से हमको आगे बढ़ना है, हमको आगे काम करना है, हमको पीछे की तरफ नहीं देखना। जीवन में यदि इतनी एजुकेशन लिए और उस स्थिति में लिए जब बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता और इतने आगे तक निकल गए बिना सपोर्ट के, बिना किसी कोचिंग के, बिना, फिर भी नहीं, तो ये बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं जो व्यक्ति को अपने आप, जिनको होने से व्यक्ति को अपने आप को रोकना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ आर्थिक प्रोग्रेस तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जब आप कर सकते हैं, जब आप हर चीज़ को पा सकते हैं, तो क्यों क्यों आप ये सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क पड़ता है, आपकी पोजीशन का भी फ़र्क पड़ता है। आप बड़े से बड़ी पोजीशन पे जा सकती हैं, बड़ी से बड़े, क्योंकि जब तक आप किसी पद पर नहीं है तब तक आप किसी चीज़ पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। और आप एक्शन ले भी लेंगे, आपकी बात को सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? उस आपकी बात तभी सुनी जाएगी जब आप उस पद पर पहुंच जाएंगे, तब आपकी बात सुनी जाएगी। व्यक्ति सोचते हैं कि हमारा रुतबा है जिसकी वजह से लोग हमें समझ रहे हैं। लोग आपके पद की वजह से समझ रहे हैं। आप वहाँ तक पहुँचे ना, वो पद की गरिमा है, वो पद आपने प्राप्त किया ना, इसलिए आप, और आप उसी को कहते क्या फ़र्क पड़ता है, हम सबसे साथ में हो जाते तो फ़र्क पड़ता है। ये इस पद की वजह से आपकी गरिमा है। आप यदि इस पद पर नहीं होते, कोई नहीं पूछने वाला इस दुनिया में। पद की गरिमा होती है, पैसे की गरिमा होती है। आपको ये बातें समझ में आएंगी, लेकिन बहुत देर में समझ में आई तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस रुतबे को जो आपका बना है, जो आपने अपनी मेहनत से पाया है, उसको बना कर के रखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से आप दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, दुनिया के लोगों की मदद कर सकते हैं। ये किसी और के पास नहीं है अथॉरिटी, जो आपके पास है। आप उसका उपयोग कीजिए, ना कि उसका दुरुपयोग कीजिए। उपयोग कीजिए, आपके पास है ना ये अथॉरिटी कि आप किसी की मदद कर सकें। आप पहुँचे ना वहाँ पर, कमिश्नर आप बने ना, दूसरा व्यक्ति नहीं बना। आप कितने सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप जज बने ना, आपको पता है आप जज बने हैं और आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, और आपको पता है कि समाज के अंदर क्या होता है। फिर भी आप समाज में जानते हुए भी कि एक व्यक्ति सही है और दूसरे व्यक्ति को आप बचा रहे हो, उसका सही व्यक्ति को गलत में सज़ा दिलवा रहे हैं, तो ये इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। और यदि एक निर्दोष व्यक्ति का साथ दे रहे हैं और सही व्यक्ति को, जो दोषी व्यक्ति, उसको सज़ा दिलवा रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई न्याय नहीं हो सकता। तो ये तो पूरा भगवान ईश्वर वाला काम है। तो इस काम के लिए ही भगवान ने आपको चुना है, आपको वो पद दिया है कि आप किसी भी बड़े पद को, सम्मानित पद को संभाल सकें। आज मोदी जी को लोग जो सराह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर पहुँच कर के वो काम जो कर रहे हैं वो राष्ट्र हित में कर रहे हैं। वो अपने हित में काम नहीं कर रहे। उनका अपना हित एक समय पर रहा होगा, मान सकते हैं, लेकिन आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ हम भारत की उन्नति चाहते हैं, भारत की उन्नति के लिए ही काम कर रहे हैं। जितने भी काम कर रहे हैं वो उनके एक्शन सारे भारत की उन्नति के लिए। और जब काम किसी राष्ट्र के लिए किया जाए, जब काम किसी गौरव के लिए किया जाए, तो वो काम निश्चित रूप से सराहनीय होता है और उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, उसके साथ भी चलना चाहिए। और जो लोग सपोर्ट में नहीं, जो लोग राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहे, जो लोग गलत में, उसके सपोर्ट में जाना मतलब कोई समझदारी नहीं है, किसी भी तरीके की समझदारी नहीं है। क्योंकि आप खुद ही अपने अपने आप ही जो है एक तरीके से मैं यही कहती हूँ कि यदि आप गलती करते ना, सिर्फ आप अपने आप का नुकसान नहीं करते, अपने परिवार का नुकसान करते हैं, अपने समाज का नुकसान करते हैं। मतलब जिस समाज को आप बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू समाज है, चाहे वो क्रिश्चियन समाज है, या फिर मोहम्मदन समाज है, या फिर कोई और समाज है,
आप पूरे समाज को, सोसाइटी को बदनाम करते हैं, आप पूरे परिवार को बदनाम करते हैं। भला परिवार का व्यक्ति ऐसा है, कोई आप एक व्यक्ति नहीं बदनाम वो उससे खराब होता, पूरा समाज बर्बाद होता है। और आप जब आगे बढ़ते हैं तो पूरे समाज की उन्नति होती है, आपके आसपास के क्षेत्र की उन्नति होती है, आपके बच्चों की उन्नति होती है, आपकी, कहते हैं ना, एक के बदलने से सारी दुनिया बदलती है। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति होता है, बहुत बड़ी शक्ति होता है, बहुत बड़ी ताकत है। हर व्यक्ति यदि अपने आप में बदलाव लाए तो ये पूरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो कि कहीं किसी कारणवश वो बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि आज तक उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला है, शिक्षा से वो कोसों दूर है, तो वो कैसे समझेंगे उस चीज़ को। उनके लिए तो वही बातें जो उनको उनके बुजुर्गों ने समझा दी हैं या उन्होंने बचपन से सुनी है, वो ही सर्वे सर्वा हैं, वही सही हैं, वो उन्हीं को सही मानते, उन्हीं को फॉलो करते, उसके बाद उनके वो आंखों पर पट्टी मान के चलते, कहते हैं हम इसको मानेंगे ही दूसरी बात। अब ऐसे लोगों के बारे में तो क्या ही कहेंगे, जो जो किसी बात को मानना ही नहीं चाहते। तो जो मानना ना चाहे तो उसके लिए तो कोई आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो वक्त देना होगा। जिस दिन उसकी अपनी आँख खुलेंगी, वो किसी भी कारण से खुल जाए, हो सकता है किसी अचानक देखते देखते किसी चीज़ को, अब व्यक्ति विशेष को नहीं मान रहा वो व्यक्ति, लेकिन किसी चीज़ को देखते देखते अचानक उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आ जाए और वो उसके अंदर बदलाव शुरू हो जाए, तो ऐसे लोगों को उस समय के लिए छोड़ना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उनके साथ साथ चलिए और अपने जीवन को उधर ले जाइए जहाँ पर व्यक्ति को जाने से रोकना चाहिए। अपनी उन्नति व्यक्ति का करना सबसे बड़ा धर्म है। ये इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता कि आप अपनी उन्नति की बात सोचें, क्योंकि आपकी उन्नति से ही ये सारी चीज़ें संभव है। जितना समाज की जितनी भी राष्ट्र की जितनी भी उन्नति आप देखते हैं, वो आपकी उन्नति के साथ जुड़ी हुई है। आपका आपके पास यदि 100 रुपये है तो इसका मतलब हमारे 100 रुपये यदि हर व्यक्ति कमा रहा है तो इतने सारे लोग हैं, कितने रुपए होंगे आप सोचिए 100 रुपये से। और यदि हर व्यक्ति अच्छी अर्निंग कर रहा है, अच्छी पोजीशन पे, अच्छी, निश्चित रूप से राष्ट्र की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी, हर तरीके से उन्नति ही उन्नति होगी। तो अपने आप के जीवन को बदलिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे लेकर के आइए। इसी में आपकी भी भलाई और पूरे समाज की भलाई। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब